अगर आपसे कोई पूछता है कि इतिहास में सबसे अमीर लोग कौन हैं, तो आप किसका नाम लेंगे? शायद कोई अरबपति बैंकर या कॉरपोरेट मुगल, जैसे कि बिल गेट्स या जॉन डी रॉकफेलर। अफ्रीकी राजा मूसा केइता के बारे में क्या ख्याल है? 14वीं सदी में माली साम्राज्य पर शासन करते हुए मनसा मूसा या राजाओं के राजा ने इतना ज्यादा धन अर्जित किया, जिसने संभवतः उन्हें आज तक के सबसे धनी लोगों में से एक बना दिया। लेकिन उनका विशाल धन उनकी समृद्ध विरासत का केवल एक हिस्सा था। जब मनसा मूसा 1312 में सत्ता में आए, तब अधिकांश यूरोप अकाल और गृह युद्धों से तबाह हो चुका था। लेकिन कई अफ्रीकी राज्य और इस्लामी दुनिया फल फूल रही थी, और मनसा मूसा ने इस फलते फूलते वृक्ष को अपने दायरे में लाने में एक बड़ी भूमिका निभाई। रणनीतिक रूप से टिम्बकटू शहर पर कब्जा करके और गाओ शहर पर सत्ता को फिर से स्थापित करके विस्तार जारी रखते हुए उन्होंने मेडिटेरेनियन और पश्चिम अफ्रीकी तट के बीच महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों पर नियंत्रण प्राप्त किया, जिससे माली के आकार में नाटकीय रूप से वृद्धि हो गई। माली शासन के क्षेत्र में सोने और नमक जैसे प्राकृतिक संसाधन काफी थे। दुनिया ने पहली बार 1324 में मनसा मूसा के अथाह धन की सीमा तब देखी जब वो मक्का की तीर्थ यात्रा पर गए। बिना बजट की यात्रा के लिए वो एक इतना बड़ा कारवां लेकर आए कि नजर जाने तक कारवां था। इस यात्रा के विवरण अधिकतर मौखिक साक्ष्य और अलग अलग लिखित रिकॉर्डों पर आधारित हैं, इसलिए सटीक विवरण निर्धारित करना कठिन होता है। लेकिन जिस बात पर सबसे अधिक सहमत हैं, वो है यात्रा का असाधारण पैमाना। वर्णनकर्ता हजारों सैनिकों, नागरिकों और दासों, सोने के दंड लिए और महीन रेशम पहने 500 अग्रदूत और सोने के बारों को लेकर चल रहे बहुतायत ऊंटों और घोड़ों का वर्णन करते हैं। कहा जाता है कि कायरो जैसे शहरों में रुककर मनसा मूसा ने भारी मात्रा में सोना गरीबों को दान देने, सोवेनिर खरीदने और यहाँ तक कि रास्ते में मस्जिदें बनवाने में खर्च किया था। उनके खर्च ने क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर दिया होगा, जिससे मुद्रास्फीति हो सकती है। इस यात्रा में कथित तौर पर 1 साल से अधिक का समय लगा, और जब तक मनसा मूसा वापस आए, तब तक उनकी अद्भुत संपत्ति की कहानियां भूमध्य सागर के बंदरगाहों तक फैल चुकी थी। माली और उसके राजा को 1375 कैटलन एटलस में शामिल किए जाने के कारण वे बहुत प्रसिद्ध होने की स्थिति में पहुँच गए। मध्यकालीन यूरोप के एक सबसे महत्वपूर्ण विश्व मानचित्र में राजा को राजदंड और चमचमाती सोने की डली पकड़े हुए दर्शाया गया है। मनसा मूसा ने सचमुच अपने साम्राज्य और खुद को मानचित्र पर रखा था। लेकिन केवल भौतिक धन ही राजा की चिंता का कारण नहीं था। एक धर्मनिष्ठ मुस्लिम के रूप में उन्होंने टिम्बकटू में एक विशेष रुचि ली, जो विलय से पहले से ही धर्म और शिक्षण का केंद्र था। अपनी तीर्थ यात्रा से लौटने पर उन्होंने एंडलूसी वास्तुकार की मदद से वहां महान जिंगुएर बेर मस्जिद का निर्माण कराया। उन्होंने एक प्रमुख विश्वविद्यालय भी स्थापित किया, जो शहर की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा था और इस्लामी दुनिया से विद्वानों और छात्रों को आकर्षित कर रहा था। मनसा मूसा के अधीन सैकड़ों घनी आबादी वाले शहरों में स्कूलों और मस्जिदों के साथ साम्राज्य शहरीकृत हो गया। राजा की समृद्ध विरासत पीढ़ियों तक बनी रही और आज तक मकबरे, पुस्तकालय और मस्जिदें हैं, जो माली के इतिहास के इस स्वर्ण युग के लिए एक वसीयतनामे के रूप में खड़ी हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें और कुछ नया सीखने का मौका कभी न चूकें।